हाँ जी, नमस्कार बच्चे जी, क्या हाल चाल भाई सबके। चलो बेटा जी, आज क्या नाम हम बात करेंगे आज पेपर 1 में मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम होगा, टॉपिक का नाम क्या होगा, टाइम। देखो समय तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तो इसे खराब मत करना। एग्जाम में जाके भी बढ़िया से आराम से तसल्ली से टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना। पेपर 1 वालों को बेटा टॉपिक जिससे 2 सवाल आते ही आते हैं। तो इस सवाल से जो सवाल आते हैं, तो मैंने किसके बारे में बात करें, टाइम। और टाइम से रिलेटेड आपने ना वो सवाल देखे होंगे ये कि कितने सेकेंडों में कितने आवर्स कितने दिनों के बराबर होते हैं। पहली बात, कोई बंदा सुबह चलता है अपने घर से, शाम को पहुंचता है इतने बजे, तो इसने सुबह से लेकर शाम तक की जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने घंटे किया। या हम कह सकते हैं कि मैं सुबह दिल्ली से निकला और अमृतसर पहुंचता हूँ, मतलब सुबह दिल्ली से 8 बजे निकलता हूँ और अमृतसर रात को 11 बजे पहुंचता हूँ, तो कितने घंटे लगे अमृतसर पहुंचने में। या तीसरा सवाल ये भी आ सकता है कि अभी फिलहाल टाइम इतना हुआ है, तो बताओ 4 घंटे इतने मिनट पहले कितना टाइम रहा होगा, या 2 घंटे 15 मिनट बाद कितना टाइम। तो मतलब पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछेगा। तो बेटा ऐसे कुछ सवाल मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए आंसर के लिए, मतलब आपके होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ। प्लीज उसे आज ही कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में जाके कम से कम 2 नंबर तो मेरी तरफ से फ्री हो जाए। इससे पहले एक वीडियो है मेजरमेंट की, वो भी देख लीजिएगा। बाकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू छोटा सा टॉपिक है, वो इसी के साथ मैं कनेक्ट करके आपको यहीं बता दूंगा। तो ये कि आपके कम से कम 8 से 10 नंबर कवर हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी पेपर 2 के लिए जो वीडियो होंगी वो आपको अवेलेबल कराएंगे कौन, उदय सर आपको देंगे अर्थमेटिक, नहीं उदय सर आपको एडवांस पार्ट कराएंगे और जय सर आपको अर्थमेटिक वाला पार्ट। क्लियर है, चलिए आ जाएगा, देख लेते हैं। तो ये जो पेपर 1 वाला पार्ट होगा बेटे, से मैथ में टॉपिक क्या दिया है, तो एक मेरे बच्चे इसमें ना जो सबसे बेसिक बात करते हैं हम किस पे करते हैं, एएम पे, और क्या होगा पीएम। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो कई बार आया है कि आज दिल्ली में इतना टाइम है और आपका ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम होगा, तो बताओ अगले दिन का डिफरेंस क्या है। कुछ भी पूछे, बस कॉन्सेप्ट को जरा एक बार ध्यान से देखना, बड़ा समझ में। देखिए ये आपसे क्या बोलेगा क्या नहीं, इसको एमपीएम को थोड़ी देर में लेके चलेंगे। पहले ना बेटा देख, टाइम के इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर जाओगे तो आपकी मुलाकात सबसे पहले किसके साथ होती है, डे के। उसके बाद दिन आता है एक, तो एक दिन में कुछ क्या होते हैं, आवर्स, घंटे। उस घंटे में कुछ चीजें क्या होती हैं, मिनट्स। और उन मिनटों के बीच में एक और होती है क्या, सेकंड्स। इसका मतलब हम दिन से आर के पास, आर से मिनट के पास, और मिनट से क्या है, सेकंड। तो डे से अगर आर की बात करें, तो अगर कोई 1 डे के रेस्पेक्ट में पूछता है, तो 1 डे में जो आवर्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 24। और अगर पूछे कि 1 आवर में मिनटें कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, 60। और पूछे कि 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, तो 60। इसका मतलब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, तो टेंशन लगाने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हो। 1 इंटू में 24 इंटू में 60 इंटू में क्या होगा, 60। इसीलिए तो आप जब से पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, आर से सेकंड के पास, तो 1 आवर में कितने मिनटें होती हैं, मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये देखो ये पहुंच जाए, इसका मतलब कॉन्सेप्ट यहां पहुंचेगा। अब जब सवाल पूछ के चलता है, तो आपसे किस किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, तो मैं डायरेक्ट आपको ना क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर समझाना चाहता हूं। तो आओ जरा देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, जरा ये देखिएगा आपसे आराम से। ठीक, ये आपसे क्या पूछेगा, इसको मिटाते नहीं, हाँ ये पूछेगा द नंबर ऑफ सेकेंड इन 8 आवर्स इक्वल द नंबर ऑफ मिनट इन डेज, कि 8 घंटों में जितनी सेकंड होती हैं वो कितने दिनों में मिनटों के बराबर होते हैं। कितने, देखिए नंबर ऑफ सेकंड इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में जितनी सेकंड होती हैं तो कितने दिनों में मिनटों के बराबर होंगी। तो जब आप इस सवाल को निकालोगे, तो सवाल को निकालते टाइम ना सबसे पहले आ जाओ देख लेते हैं एक बार किस पे, बोर्ड पे। इन्होंने कहा 8 आवर्स में किसके बारे में, सेकंड्स के बारे में। तो 8 आवर्स को पहले सेकंड में करना है, और उसके बाद क्या था, इक्वल टू पूछ रहा है डेज की, मिनटों के, कितने दिनों में मिनट्स के बराबर है। तो इसका मतलब हमें दिन निकालने हो कितने दिनों के मिनटों बराबर होगा। तो आपने इस चीज को समझो, पहले बेटा 8 आवर्स में सेकंड पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि 1 आवर नहीं है, इस बार कितना 8 आवर्स। तो इसका मतलब यहाँ 1 आवर्स में कितना था, 24। तो ये सीधी बात है, 8 आवर्स में कितना होगा, 8 इंटू 24। लेकिन एक बात है, आवर्स में मिनटें तो आएंगी ही आएंगी, और मिनटों के बाद कौन आएगी, सेकंड। तो हमें इसमें आवर से जाके किस पे पहुंचना है, सेकंड। लेकिन कितना भी हो भाई, 24 घंटे हो, 1 घंटे में तो मिनटें तो 60 ही होंगी ना। तो इसका मतलब मिनटें यहाँ पे कितने आ जाएंगी, 60। और मैं जानता हूं बेटा पहुंचना कहां है, सेकंड तक। इसका मतलब सेकंड भी 1 मिनट में कितनी होती है, 60। अब ये पूछता है कितने दिनों में मिनटों के बराबर होगी। तो मेरे बच्चे एक दिन में जो आएगा
अरे यार गड़बड़ होगी ये। बच्चे फिर एक बार ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, तो आ जाओ जरा। क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो इसने कहा द नंबर ऑफ सेकंड इन 8 आवर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट इन डेज, की 8 घंटों में जितनी सेकंड होती हैं वो कितने दिनों में मिनटों के बराबर होती हैं। तो बेटा अब देखो जरा, इसने कहा कि 8 आवर्स में जितने सेकंड्स होते हैं वो कितने डेज में मिनटों के बराबर होते हैं। चलो देखो अब ना जरा समझो, इसको आर से लेके किसके पास पहुंचना है, सेकंड। तो आर से पहले किसके पास जाएगा मुलाकात करने, मिनट। मिनट किसके पास जाएगी, सेकंड। तो हम ना फिलहाल आर से किसके पास जाना है, मिनट। तो इस बार इन्होंने 1 आवर नहीं दिया, इसने कितना दिया, 8 आवर्स। तो सीधी सी बात है, आवर्स कितने हुए, 8। एक आवर्स में जो मिनटें होती हैं वो कितनी होती हैं, 60। बेटा मिनट से किसके पास पहुंचेगा, सेकंड। तो सेकंड में कितनी होगी, 60। डेज में मिनट पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले तो डे से किसके पास जाना पड़ेगा, आर के पास, और आर से किसके पास पहुंचेगी, मिनट। सीक्वेंस मत तोड़ना, ये देखो कौन किसके पास ले जाना चाहता है। तो 8 आवर्स, इसमें डेज पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है एक दिन। एक दिन में आवर्स कितने होते हैं, 24। 20 और आवर्स में मिनट कितनी होती है, 60। ये आया। तो अगर 60 को 60 से कट कर दो, 8 को 24 से करोगे तो कितना आएगा, 3। और 3 को बेटा अगर 60 से करोगे तो कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 20 डेज। अब ये देखो कि क्या हमारे ऑप्शन में 20 डेज वाला ऑप्शन है कि नहीं। तो चलो देखो, तो इसका मतलब बेटा देख जरा, ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें कितना लिखा है, 20 डेज। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। दोबारा से इस चीज को करने के लिए एक बार ना मैं एक सवाल दे देता हूं, वो देखो जरा, ये आपका होमवर्क होगा, मतलब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे आप लोग। सवाल ये पूछेगा आपसे क्या, कि आपको ये बताना है कि 13 आवर्स में जो सेकंड्स होते हैं वो हाउ मैनी डेज में, या फिर 13 आवर्स में जितने सेकंड होते हैं इज इक्वल टू मिनट्स इन डेज। तो सीधा सवाल अगर हिंदी में मैं बोल दूं तो वो कहना चाहता है कि 13 घंटे में जितने सेकंड्स होते हैं वो कितने दिनों में मिनटों के बराबर होते हैं। तो इसका जवाब आप ऑप्शन में देंगे, तो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि आपका ऑप्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रहा। ये था बेटा पहला टाइप। अब आ जाओ जरा इसके दूसरे टाइप पे। दूसरे टाइप पे आने के लिए एक बार चलो फिर एक बार दोबारा चलते हैं किसके पास, सवाल के पास। और सवाल क्या, चलो देख लो, आ जाओ। जो सवाल है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, ए ट्रेन लीव स्टेशन P at 8:18 a.m. and reach station Q at 11:38 p.m. on the same day. The time taken by the train to reach Q, मतलब ये आ जाओ एक बार बोर्ड पे फिर दोबारा। वो कहना चाहता है कि एक रेलगाड़ी सुबह मॉर्निंग में P स्टेशन से चलती है, किस टाइम, 8:18 a.m. पर, और वो सेम डे शाम को स्टेशन नंबर Q पर पहुंचती है जब टाइम हो रखा था 11:38 p.m. तो इन्होंने पूछा कि जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं सॉरी, जो ड्यूरेशन है टाइमिंग का, डिस्टेंस तो नहीं पता करना, टाइमिंग ही पूछना है। तो जो टाइम टेकन है, इसका मतलब जो टाइम इसने लिया है वो कितना है। देख मेरे बच्चे, इस सवाल को समझने से पहले ना एक बेसिक बात समझ लो, जो प्रैक्टिकल बात है। आप अगर घर से निकलते हैं, मान लीजिएगा आकाश एक लड़का है, ठीक है, आकाश अपने जॉब के लिए सुबह 9 बजे घर से निकलता है और वो अपने ऑफिस पहुंचता है 11 बजे। तो पूछेंगे बताओ इसको कितना टाइम लगा, तो आसान सा सवाल था, तुम सीधा जवाब दे दो कितना, 2 आवर्स। लेकिन बेटा अगर ये सवाल मिनटों में आ जाते तो कंफ्यूजन ना हो, कि बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, अगर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब 11 - 9 हुआ होगा, तभी तो पता चला होगा 2 का डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ऐसे सवालों में भी अगर लास्ट वाले टाइम से पहले वाले टाइम को माइनस कर देंगे तो टोटल ड्यूरेशन वो पता चल जाएगा कितना था। लेकिन देख बेटा, जब AM आए और जब PM आए तो घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं, लेकिन दिन में हम कितने लेते हैं, 24 घंटे। तो जहां जब PM दिखाई दे जाए उसे कन्वर्ट कर देना, जो भी टाइमिंग हो उसमें हमेशा 12 क्या कर देना, ऐड कर देना। कितना करना है, प्लस कर देना है 12। जैसे ये जो टाइम है कितना है, 11:38, क्या था, PM। तो इसमें सीधा ना कितना ऐड कर देना, 12 ऐड कर देना। और 12 ऐड करोगे तो 8 एज इट इज रहेगा, यहां से 3 एज इट इज रहेगा, और इसको करोगे 2 + 1 कितना हुआ, 3, 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो टोटल कितना है, 23:38। जैसे ये सुबह किस टाइम चल रहा है, 8:18, पहुंच कब रहा है, 23:38। ये सुबह किस टाइम चल रहा है, 9, पहुंच कब रहा है, 11। तो 11 में से 9 माइनस किया तो 2 आया था ना। तो सेम तरीके से बेटा इसमें से भी 23:13 में से कितना माइनस कर दो, 38 में से 8:18, ये लो।
अब ना AM PM वाला चक्कर ही खत्म हो गया। तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0। यहाँ 3 माइनस 1 कितना होगा 2। 13 माइनस 8 कितना होता है 5 और 2 माइनस यहाँ से 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा 1। तो इसका मतलब ये जो टोटल है तो 15 किसको रिप्रेजेंट करेंगे आवर्स को और 20 किसको करेंगे मिनट। तो जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 15 आवर्स एंड 20 मिनट्स, 15 घंटे 20 मिनट। एक बार ये देखते हैं कि इस सवाल का ये वाला ऑप्शन जो हमने फाइंड आउट किया हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। तो सवाल नंबर का बेटा अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर क्या है 2, जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या है 15 घंटे 20 मिनट। चलो तो आज एक सवाल और देख लेते हैं। ये आपका क्या होगा इस बार होमवर्क जी। तो होमवर्क का सवाल जो बच्चे होगा वो ये है कि एक ट्रेन है, ट्रेन ही से ले लेते हैं, जो स्टेशन ए से स्टेशन ए से 7:19 AM पर निकलती है और स्टेशन बी पर 9:23 PM पर पहुंचती है। तो आपको निकालना है, सवाल के साथ देख लीजिएगा, हाउ मच टाइम ही टेक टू रीच स्टेशन बी। तो ये बताना है कि उसने टाइम बी स्टेशन तक पहुंचने के लिए कितना समय लिया था। तो ये तो हुआ बच्चे आपका ये वाला सवाल, या क्या होमवर्क होगा, या आपको होमवर्क देना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका क्या देंगे आंसर देंगे। चलिएगा अब देख लेते हैं। ये तो टाइप थी हमारी कितनी, 2 टाइप हुई, जिसमें पहले वाले में हमने आवर्स को मिनटों को सेकंडों में कन्वर्ट किया, दूसरे में ड्यूरेशन और टाइम देखा कितना। इसी तरीके से अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो अब आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा ध्यान से। क्या कहता है ये कि जय रीच मथुरा एट 10:38 PM ऑन मंडे, कि वो रात को 10:38 पर मंडे में क्या पहुंच जाते हैं, अपने मथुरा पहुंच जाते हैं। वहां ही स्टार्टेड दिस जर्नी, उसने इस जर्नी को जब शुरू किया था वो दिल्ली से शुरू किया था 10:32 AM पर। तो द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच मथुरा इज, तो इसका मतलब ये सेम ऐसा ही सवाल है, ये भी क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्या देना है, होमवर्क में देना है। और क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं किसके तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। वो आपसे पूछता है व्हाट टाइम इन 5 hours 59 minutes बिफोर 2:58 PM, कि 2:58 PM से 2:58 जो PM था उससे 5 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय रहा होगा। आ जाइएगा देखिएगा। इस सवाल को तो बाद में करेंगे, पहले एक बेसिक समझ लेते हैं। क्या इसका मतलब, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम होगा आफ्टर और एक क्या होगा बिफोर। देखिएगा अब आफ्टर बिफोर तो आप जानते हैं, इसका मतलब एक तो पूछेगा किसके बारे में बाद में और एक क्या है पहले। अब इस सवाल को समझने से पहले जरा एक चीज समझ लो, ये वाली बात देख बेटा, आवर्स में और मिनटों में ना जो फर्क होता है वो क्या होता है जरा समझ लो। आवर्स में हम एक बात करते हैं, आवर्स जो मैक्सिमम होते हैं 1 to कहां तक होते हैं 12, और जो मिनटें होती हैं वो मैक्सिमम कितना 1 to होती है 60। इसका मतलब इससे ज्यादा मिनट नहीं होती, इससे ज्यादा आवर्स नहीं होते। और याद रखें ने आवर्स और मिनट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या होती है, अलग अलग। कैसे अलग अलग होती है जरा देख लो एक बार। किसी ने आपसे पूछा कि फिलहाल जो टाइम है राइट नाउ, मतलब अब अगर देखेंगे तो फिलहाल जो टाइम है समझिएगा शाम के 5:15 हो रहे हैं। तो शाम के 5:15। तो आपसे पूछेगा बिफोर 3 hours and 12 minutes क्या टाइम था। मतलब अभी 5:15 है, आपको ये बताना है कि ठीक ना अब से 2-3 घंटे 12 मिनट पहले क्या टाइम रहा था। देखो जरा समझो, मैंने अभी लास्ट में बताया कि जहां तुम्हें PM दिख जाए तो आंख बंद करके यकीन कर लेना वहां पे कितना ऐड कर देना है 12। तो बेटा अगर इस बार यहां टाइम है तो 5:15 तो हमारा था, साथ में हमें कितने घंटे है PM के हिसाब से कितना ऐड कर देना है 12। तो 12 आवर्स इसमें ऐड कर दो, तो 12 करोगे तो 15 एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब जो फिलहाल टाइम है वो शाम के है 5:15, लेकिन मैथमेटिकली और AM PM को हटा दिया जाए तो वो टाइम कितना है 17:15। इसने पूछा कि बताओ 3 घंटे 12 मिनट पहले क्या टाइम था। तो पहला पूछ रहा है, तो देखो तुम लोगों को सबको ही पता है कि जो टाइम पहले वाला होगा तो इसका मतलब निकल चुका होगा। निकल चुका होगा तो सीधी बात है पहले गया तो माइनस कर दो। कितने घंटे माइनस करना है 3 hours 12। तो इसमें से आपने 3 hours और
12 मिनट को क्या कर दिया माइनस, तो 5 माइनस 2 करोगे तो कितना मिलेगा 3, 1 माइनस 1 करोगे 0, और 17 माइनस 3 करोगे तो कितना मिलेगा 14। देख मेरे बच्चे ये 1403 है, या तो टाइमिंग यही लिखा होगा, लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन वाला ऑप्शन में दे दे ये वाला 2:03 AM, ऑप्शन नंबर बी में देगा 2:03 PM, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया उसने 9:13 PM, या ऑप्शन नंबर डी में उसने दे दिया नन ऑफ दीज। देख मेरे बच्चे ये 1403 था, तो 14 वाला जो टाइम है वो कभी भी सुबह का नहीं होगा, वो क्या होगा शाम का, तो 12 बजे के क्या होगा बाद का, तो 12 बजे के बाद का होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन में ना अगर 1403 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 203 भी है, लेकिन ये बेटा AM होता तो 203 होता, लेकिन हम जानते हैं PM में हमेशा 12 घंटे क्या होते हैं ज्यादा, तो इसका मतलब ये 12 घंटे क्या थे ज्यादा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जा रहा है PM, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसका एक सवाल और समझ लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ताकि देखिए थोड़ा आराम से आप बस इसको सुनते जाइएगा, बाकी तो अप्लाई करना है। जैसे किसी ने तुमसे बेटा ये कहा ये कि अभी जो टाइम है ना वो 4:19 AM है, ठीक है, तो आफ्टर 6 hours and 33 मिनट के बाद क्या टाइम होगा, तो बेटा देख AM है तो इसका मतलब AM है तो इसमें 12 ऐड करने को नीड नहीं है। आफ्टर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बाद में, जब भी बाद में आ जाएगा तो याद रखना उसमें चीजें क्या हैं जुड़ जाएंगी, और जब भी पहले होगा उसमें चीजें क्या हो जाएंगी माइनस, बस ये ध्यान रखना तुम लोग, सिंपल फंडा। तो 4:19 यहाँ था, 6 hours 33 मिनट और करना है 6:33, तो इसका मतलब 9:3 कितना हो 12, 3:1 क्या हो 4 + 1 कितना हो 5, और 6:4 कितना हो 10। देखो ये 10:52 है, इसका मतलब कोई भी टाइम अगर वो 12 बजे या 12 बजे से ज्यादा दिखा रहा है तभी वो PM होगा, वरना हमेशा क्या रहेगा AM। तो इसका मतलब जो टाइम रहेगा 10:52 क्या होगा AM। अब आपके सामने एक बार बोर्ड पे आ जाओ, जरा उस पे सवाल नंबर देख लेते हैं जो आपका होमवर्क होगा। इसने क्या बोला था, व्हाट टाइम इज 5 hours 59 minutes बिफोर 2:58 PM। जरा एक बार इसको तो मैं ही निकलवा देता हूं, आपके लिए फिर अलग देंगे। क्या दे रहा है टाइम कि व्हाट टाइम इज 5 hours 59 minutes बिफोर 2:50, कि 2:58 जो शाम के थे उससे ठीक 5 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय रहा था। देखो जरा, इसने कहा हमसे क्या टाइमिंग दिया है 2:58 PM, और क्या पूछ रहा है बिफोर कितना 5 hours and 59 minutes। देख मेरे बच्चे इस सवाल में जो कंफ्यूजन बिफोर है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या करना था माइनस, तो माइनस करने से पहले मैंने कहा जो चीजें सीखी वो बस दिमाग में रखो क्या क्या, जहां PM आएगा वहां पे अपने को क्या करना था 12 ऐड करना था, तो इसका मतलब 258 तो था ही, लेकिन इसमें अगर 258 में मैं सीधा सीधा कितना ऐड कर दूं 12, तो ये कर दिया भाई ऐड, तो ये 8 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, ये कितना 1458। ये पूछ रहा है बिफोर, बिफोर का मतलब मैंने क्या बताया था पहले, और जो पहले होगा क्या होगा माइनस, तो आप इसमें से 5 hours और 59 मिनट्स को क्या कर दोगे माइनस। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच के ना बस उन्हें मैथ का एक रूल पता है कि यार माइनस होगा तो किसी से रेंट पे कुछ ले लेंगे, कह रही वो क्या करेगा इसको 8 - 9 कर देगा तो 18 - 9 करेगा, यहां से 4 मिलेगा और 4 में से वो 5 को माइनस करना चाहेगा तो होगा नहीं, तो इधर से कुछ उधार ले लेगा। इसका मतलब एक वो तरीका ये अपना रहा है 1458 में से कितना माइनस करेगा 559, तो 18 - 9 मिल जाएगा, 14 - 5 करेगा तो इसका मतलब दोबारा से उसे कितना मिल जाएगा 9। अब वो यहां से करेगा 13 - 5 करेगा तो 8। याद रखना ये सवाल क्या होगा गलत, तो ये रॉन्ग मेथड होगा, इसे मत अपनाना बेटा। सवाल ये है कि अगर ये माइनस नहीं होती छोटी मिनटे तो 58 में से 59 कभी माइनस हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आपको बाजू वाले से ना कुछ उधार लेना पड़ेगा, और जो उधार होगा आधा अधूरा नहीं, वो क्या होगा पूरा। पूरा होने का मतलब कि 1458 को आपने जब इसे वापसी लेंगे तो आप इसे 1 hour लेंगे, और 1 hour जाके किस में कन्वर्ट होगा मिनटों में, तो मिनटे कितने उधार आ जाएंगे। इसका मतलब जो 1 hour है दैट इज इक्वल टू क्या होगा 60 मिनट, तो बेटा यहां से आप 60 मिनट उधार लोगे, तो इसका मतलब जो 58 मिनट पहले थी 60 मिनट आपने और ले लिया, तो इसका मतलब जो टोटल हुआ वो 118 मिनट्स हो जाएंगे। लेकिन जो 14 आवर्स थे क्योंकि उसमें से 1 घंटा क्या है जा चुका है, तो इसका मतलब वो क्या बचेगा 13 आवर्स, और अगर 13 आवर्स बचेगा तो सीधा सवाल क्या बन जाएगा 13 आवर्स
और 118 मिनट माइनस कितना करना है 5 आवर्स और कितना 59 मिनट्स। तो बेटा अगर इसे माइनस करोगे तो इसमें से देखो 18 माइनस 9 कितना होता है 9, 10 माइनस 5 कितना होगा 5, यहाँ पे क्या है 13 माइनस 5 करोगे तो क्या है 8। आप देखो ये जो 8:59 है ये 12 से क्या है कम, तो सीधी सी बात है जो टाइमिंग है वो क्या है AM का है। अब मेरे को अगर मेरे ऑप्शन में मिल जाएगा 8:59 AM तो इसका मतलब मेरा टाइम बिल्कुल क्या होगा सही। चलो एक बार देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 8:59 PM भी है और इसमें 8:59 क्या है AM। हमने कहा जो 12 से कम होगा हमेशा क्या होगा AM। तो इसका मतलब मेरा जो सवाल का आंसर बनेगा वो क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। बच्चे इसी तरीके से एक सवाल और इसमें मेंशन है जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क का सवाल होगा जिसमें क्या लिखा है 3:43 PM से ठीक 7 घंटे 48 मिनट पहले क्या टाइम होगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कमेंट बॉक्स में चलिएगा। अब बढ़ जाते हैं इसके एक नए सवाल की तरफ। देखिएगा एक बार नया सवाल जो है, नए सवाल में जो जाएगा बेटा वो कौन सा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या जा रहा है हमारा 6। और क्वेश्चन नंबर जो 6 जाएगा उसमें जो चीजें जा रही है जरा ध्यान, नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट फ्रॉम 6:44 PM to 11:59 PM ऑन द नेक्स्ट डे। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अगले दिन का। तो मेरे को लगता है कि आपने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर ही लिया होगा तो इसमें तो इशू होगा नहीं। बेसिक और वर्बली भी अगर बताना चाहूं तो इसने जो पूछ रहा है 6:44 PM to 11:59 PM 6, ये आ जाओ एक बार, ये क्या पूछ रहा है 6:44 PM to 11:59 PM और बेटा ये ना बोल रहा है नेक्स्ट डे, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे का मतलब होगा अगला दिन, और अगले दिन का डिफरेंस कितना होगा 24 आवर्स। तो ये सवाल आपके थोड़ा दिमाग का होगा, ये मेरी तरफ से क्या रहेगा होमवर्क। तो ये आपको पता करना है कि सवाल का जवाब क्या होगा। चलिएगा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है देख लेते हैं। वो ये पूछेगा 10:39 PM से 4 आवर्स एंड 37 मिनट बाद में क्या टाइम होगा। ये ईजी रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 भी करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी करिएगा और क्वेश्चन नंबर 9 ना मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वो क्या है। देखिएगा जरा समझिएगा, ये सवाल अभी तक ना 2 बार रिपीट हुआ है। तो 2 बार जब रिपीट हुआ है तो इसमें क्या है जरा समझ के चलिएगा। पहले ना इस सवाल को जो समझना है, एक बार इसमें क्या लिखा है जरा ध्यान, लिखा है व्हेन इट इज 10:49 PM इन मुंबई। बेटा जरा सवाल को ना आप लोग इस पे स्क्रीन पे पढ़ते रहिएगा। उसने लिखा है कि मुंबई में एक टाइम हुआ था 10:49 शाम के PM। तो उसी टाइम USA मतलब अमेरिका में जो टाइमिंग था वो था 2:19 AM, लेकिन वो कब का था नेक्स्ट डे का। अभी हमसे यहां सवाल पूछ लेता है तो आप ये बताइएगा अगर उसी हिसाब से मुंबई में किसी दिन 12:09 हुए हो रात के PM के, वो सॉरी दिन के, तो आप बताइएगा उसी हिसाब से USA में क्या टाइम। आ जाओ एक बार बोर्ड पे देख लो तुम लोग आके, मैंने लिख लिया सवाल। तो USA में वो टाइमिंग क्या रहेगा। देख बच्चा USA में अगर टाइम पूछेगा ना, मैंने तुमसे क्या बोला कि PM जहां दिख जाए उसमें तुरंत ही कितना ऐड कर देना 12। तो जैसे ही 12 ऐड करोगे तो 10:49 पहले अपने पास था 12 ये, तो कुल मिला के जो हो जाएगा वो कितना होगा 22:49। ये कहता है यार नेक्स्ट डे के कितना है 2:19। इसका मतलब USA में हमारी रात गुजर गई, उनका सुबह हो गया वहां पे, और सुबह के कितने हो चुके हैं 2:19। तो इसका मतलब नेक्स्ट डे का, तो नेक्स्ट डे का मतलब हुआ 24 आवर्स। टेंशन क्या लेनी, जैसे PM के साथ अपना कितना ऐड कर देना होता है 12, तो वैसे ही नेक्स्ट डे में 24 आवर्स कर देना। 24 आवर्स ये, 2 आवर्स 19 मिनट ये, तो कुल मिला के कितना होगा 26:19। अभी तो बताया था कि सुबह 8 बजे चले 11 बजे आए तो डिफरेंस कितना है 2 घंटों का। तो सेम तरीके से बेटा अगर कोई यहाँ वाला टाइम है और यहाँ वाला, तो दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस, तो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 26 उसमें से 22:49 माइनस करो। देखो माइनस करोगे तो 19 में से 49 माइनस होगा नहीं, तो आपको यहाँ से कुछ ना उधार लेना पड़ेगा। तो उधार लिया जाएगा पूरा 1 आवर, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट ऐड होगा, तो ये कितना होगा 79। भाई 19 पहले था 60 ये हुआ, तो टोटल कितना हुआ 79। अब इसको माइनस कर दो।
माइनस करोगे तो 9 माइनस 9 कितना हुआ 0, 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 और ये 0। इसका मतलब हमारे वाले टाइम से अमेरिका वाला टाइम 3 घंटे 30 मिनट क्या है आगे। तो जब भी हमारा जो भी टाइम होगा उसमें 3 घंटे 30 मिनट क्या जाना है आगे चले जाना। अब ये कहना चाहता है मुंबई में भाई साहब जो टाइम है वो कितना है 12:09 PM और यूएसए में हमेशा कितना होगा 3:30 आगे। तो टेंशन क्या लेनी भाई 12:09 था पीएम का, तो पीएम में जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें 12 ही बज रहे हैं भाई, तो आगे जा रहा है। अब इसमें 3:30 अपने को ऐड करना है, कर दो ऐड। तो ऐड करते ही जो टाइम होगा दैट इज 9, 3 और यहाँ पे क्या है 15। अब बेटा अगर 15:39 है तो इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ शाम के 3:39 क्या हो रहा होगा पीएम का। नहीं, या तो ऑप्शन में ये अवेलेबल होगा या ऑप्शन में ये, जो भी अवेलेबल होगा वही आपका क्या होगा आंसर। एक बार देख लेते हैं आंसर है कि नहीं है। तो जरा देखिएगा ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमने जब ऑप्शन को देखा तो स्क्रीन में देखिएगा जो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपको वो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जिसमें लिखा है 3:39 PM। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं इस चीज के साथ तो कैसे होगा क्या देख लीजिएगा। जो ऑप्शन नहीं है क्या है 9 नंबर पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा 3:39 PM। तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां तक ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद ना बेटा नंबर 10 जो होगा ये आपका क्या होगा होमवर्क। तो मेरी तरफ से ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला टॉपिक आपका क्या था टाइम का, तो इसी टाइम से रिलेटेड टॉपिक को हमने आज आपको करा दिया है। तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से करिएगा आराम से बिना टेंशन। तो आपका बेशकीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नई यूट्यूब वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिएगा।